बट आपको कैसा लगा? मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो गया। अच्छे बादल लगे हुए हैं, देखो तो। हाय एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से नए ब्लॉग में। तो मंडे है आज और ये वाला वीडियो मैं लास्ट ब्लॉग के आगे से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैंने लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था कि मैं सरसों का साग बनाने वाली हूँ फर्स्ट टाइम। तो उसकी सारी तैयारियाँ मैंने करके रख ली थी। करीबन अभी 4 सवा 4 ऐसे ही कुछ हो रहा होगा। तो सरसों के साग में मैं यूज़ कर रही हूँ पालक, मेरे पास पहले से रखी हुई थी, और सरसों मैंने एक दिन पहले ली थी। तो दोपहर में मैंने दोनों को ही छान के वॉश कर लिया था ताकि इनका पानी टाइम रहते निथर जाए। तो दोनों का पानी निथर गया है। उसके बाद बारी आती है इनको चॉप करने की। तो काफ़ी सारा साग था तो मैंने बड़ी सी कढ़ाई ले ली है। चॉप करके मैं सारी सब्जियाँ उसी में एक साथ डाल दूँगी। तो सबसे पहले मैंने पालक को चॉप किया, उसके बाद फिर मैं सरसों को चॉप करूँगी। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में ना सरसों का साग बहुत कम, मतलब बनता ही नहीं है। हमारे यहाँ इस तरह सरसों का साग वगैरह लोग जानते नहीं हैं। नॉर्मल सब्ज़ी या फिर भुजिया टाइप की तो बनती है, लेकिन सरसों का साग बहुत कम लोग जानते हैं या बनता ही नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, इसीलिए मैंने सोचा बना लेते हैं। सर्दियों में काफ़ी फेमस है ये पंजाबी स्टाइल रेसिपी। तो मैंने कुकर में डाला है सबसे पहले इसको बॉईल होने के लिए, लेकिन इतना सारा क्वांटिटी था तो सबसे पहले मैंने कुकर में ढक्कन लगा के इसको पकाया कुछ देर, ताकि इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाए। फिर उसके बाद तब जाके सारा साग इसमें आ पाया। जब ये कम हो गया थोड़ा सा, इसके बाद मैंने अदरक और लहसुन की कलियां काट के इसमें ऐड कर दी हैं, और बस इसको मैंने 2 सीटी लगा के पकाया था। तो इसकी अलग ही रेसिपी होती है, प्रॉपर पंजाबी ऑथेंटिक रेसिपी। लेकिन मैंने कुछ कुछ वीडियोस, मतलब बहुत सारी वीडियोस देखी और काफ़ी अलग अलग रेसिपीज़ थी सब में। तो मुझे जो सिंपल तरीका लगा मैंने वही फॉलो किया यहाँ पे। तो एक तरफ साग बॉईल हो रहा था और दूसरी तरफ मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई हुई थी। तो नोनी को भी बीच बीच में कुछ न कुछ स्नैक्स वगैरह मैं देते रहती हूँ। तो इससे पहले जो शक्कर वाले दाने आते हैं ना, नोनी को काफ़ी पसंद हैं, जो प्रसाद में चढ़ाते हैं। थोड़ा सा मैंने उसको वो दे दिया था खाने के लिए। और आज पार्क जाने का टाइम तो हो नहीं पाया क्योंकि इतने सारे काम हो गए थे, और साग बनाने में तो ऑलरेडी इतना टाइम लगता ही है। तो चाय के साथ मैंने ले ली थी ये नमकीन, और नमकीन काफ़ी टेस्टी है। मैंने कुछ दिन पहले एक जगह पे ना यहाँ नुमाइश लगी हुई थी, वहाँ से लाए थे हम। बीकानेरी नमकीन है ये, हाथ से बनी हुई। तो बहुत टेस्टी हो रही थी, लेकिन थोड़ी स्पाइसी है तो नोनी कम खाता है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। तो बस चाय हो गई थी, और इसके बाद जो है साग देख लेते हैं। मैंने इसमें 1 सीटी लगाई थी, और 1 सीटी लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये साग बन के आया है। तो इसके बाद अभी हमें काफ़ी अच्छे से इसे पकाना है। थोड़ा सा पानी इसमें था ऑलरेडी, तो फिर बीच बीच में थोड़ा गर्म पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से मैश किया, और फिर इसको मैं पकाते गई। तो इसे 10 से 15 मिनट, मतलब 15-20 मिनट तो मैंने और पकाया था एकदम लो फ्लेम पे। ऊपर से मैंने डाल दिया है थोड़ा सा मक्के का आटा, करीबन 2 चम्मच मक्के का आटा मैंने डाला था। और आटा डाल के भी मैं इसको और अच्छे से मैश करूँगी, और काफ़ी देर तक मैंने इसे पकाया था, जब तक एकदम बढ़िया सा टेक्सचर नहीं आ जाता है इसका। तो करीबन 15 से 20 मिनट तक इसे मैंने पकाया था, और अब ये साग इस तरह का हो गया है। बीच बीच में मैंने ऊपर से डाला था इसमें गुनगुना पानी, और काफ़ी अच्छे से मैंने इसको मैश किया था। तो एकदम रेडी हो गया है वो अब तड़का लगाने के लिए। तो साग का तड़का तैयार कर लेते हैं। तो कमेंट करके बताना इसमें घी का तड़का लगता है या फिर ऑयल का। तो मैंने तो यहाँ पे सरसों का ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। हींग जीरा डाल दिया है इसमें, 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था वो ऐड कर देंगे। और इसको अब हमें भुनना है काफ़ी अच्छी तरह से, जब तक ये डार्क गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। तो इसमें लगेंगे अभी 6 से 7 मिनट, और अभी इसको और फ्राई करेंगे। इस बीच मैंने इसमें अदरक और लहसुन को अच्छे से कूट के ऐड कर दिया है। इसको भी हम कुछ सेकंड्स के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर और अदरक की प्यूरी। शायद मैंने अदरक पहले डाल दी थी लहसुन के साथ, सिर्फ टमाटर की प्यूरी है ये। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, ये ऐड कर दिया है। और टमाटर डालने के साथ ही हम सारे मसाले ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो इसमें मसाले मैं सारे ही ऐड कर रही हूँ, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर। तो आप लोग बताना कि साग में प्रॉपर किस तरीके से कौन कौन से मसाले जाते हैं। और इनके अलावा कोई मसाला ऐड नहीं किया था। तो बस हल्दी, धनिया, लाल मिर्च जो बेसिक मसाले होते हैं वो तो मैंने डाले ही थे। इसके बाद इसको हमें ढक के पकाना है अच्छे से, जब तक ऑयल रिलीज़ होना स्टार्ट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम कढ़ाई में चिपकना बंद हो गया है, और मसाला एकदम प्रिपेयर हो गया हमारा साग के लिए।
तो बस ऊपर से हम इसमें मिक्स कर देंगे साग। तो ये ठंडा हो गया था और काफ़ी थिक भी हो गया था, तो काफ़ी सारा गुनगुना पानी डाल के कुकर में मैंने जो भी उसमें साग लगा हुआ था वो अच्छे से डाल दिया है कढ़ाई में। और अभी हमारा साग थोड़ा सा और पतला कर लेंगे क्योंकि रोटी के साथ खाना है ना, अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रोटी के साथ खाने लायक टेक्सचर तो इसका सेट करना ही पड़ेगा। तो हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें गुनगुना पानी डाला था कुकर में से, और बस इसको कुछ देर ढक के पका लेंगे और बस थोड़ी देर में हमारा साग एकदम रेडी हो जाएगा। फिर इसके ऊपर से भी और तड़का डाला जाता है घी वगैरह का, लेकिन मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ क्योंकि हम सबको अभी कफ हो रहा है, नोनी को और मुझे खासकर। तो बस हमारा ये साग बन गया है। ऊपर से मैं इसमें डालूंगी लास्ट में बटर। तो 7:15 बज गए अभी और नोनी को होमवर्क कराया मैंने। इतनी मुश्किल से इसने होमवर्क कंप्लीट किया और देखो ये सारे बर्तन लेके आया हुआ यहाँ पे खेल रहा है। नोनी को इसी तरह के गेम्स पसंद है नोनी। अभी मिस्टर रात आए नहीं है, थोड़ी देर में आने वाले होंगे। और आज मैंने हल्की सी हेयर ऑयलिंग की है, मेहंदी लगाई थी ना, तो मेहंदी लगाने के बाद जो होता है बाल ड्राई हो जाते हैं और थोड़ी सी ईचिंग भी हो रही थी, तो मैंने हल्की सी ऑयलिंग की हुई है। और अब मुझे रोटियां बनानी है, तो मैं रोटी बनाने जा रही हूँ थोड़ी देर में। अभी थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ, फिर जब हस्बैंड आ जाएंगे फिर गरम गरम रोटियाँ बनाएंगे। 8 बज गए अभी, रोटियां मैंने बना दी है। हस्बैंड आए थे लेकिन वो फिर चले गए। तो एक्चुअली क्या हुआ, उनके ऑफिस में कोई लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, तो मुझे फटाफट जल्दबाजी में आए, अपना बैग रखा और चले गए। कह रहे थे कि किसी कार वाले ने उसको पीछे से आके मार दिया। अब बुरी चीज़ तो वहीं जाके पता चलेगी, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा घबराहट हो रही है, तो वो जल्दी जल्दी में चले गए। रोटियां मैंने बना दी हैं। हस्बैंड अभी पता नहीं किस टाइम तक आएंगे, उनको शायद टाइम लगेगा क्योंकि अभी हॉस्पिटल ले जाना, सारी फॉर्मेलिटीज़। अभी कह रहे थे कि उसकी फैमिली मेम्बर्स को भी अभी नहीं पता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना, डर लगता है इस तरह से। मैं भी स्कूटी लेके जाती हूँ तो फिर मुझे ना ऐसी चीज़ें सुन के फिर डर लगता है स्कूटी चलाने में, स्कूटी लेके जाने में। तो बस यही प्रे करूँगी कि ठीक हो जाए, वो ज़्यादा चोट ना लगी हो। तो नोनी वहाँ पे टीवी देख रहा है, मैं खाना खिलाती हूँ उसको और हम लोग डिनर विनर कर लेते हैं। करने के लिए नोनी का हेयर कट आपको कैसा लगा? मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो गया है अकॉर्डिंग टू द इसका जो पहला हेयर, मतलब पहले हेयर थे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ठीक है, ग्रो हो जाएंगे। और इसके मतलब बहुत ज़्यादा घने नहीं थे बाल, तो इसीलिए ऐसे ही कटिंग हो पाई। तो इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। आज हो गया है ट्यूसडे और सुबह के बज रहे थे करीबन 6:30। तो हल्का सा अंधेरा तो रहता ही है, आजकल रातें लंबी हो गई है और प्यारा सा चांद दिख रहा था सुबह सुबह, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद अपना मॉर्निंग रूटीन किया और नहा के कपड़े वॉश कर लिए। थोड़े से कपड़े थे तो मैंने हाथ से वॉश कर लिए थे, और ये ट्राउज़र इतना मोटा है और बहुत हैवी भी हो रहा था डालने में, तो बहुत सारा पानी इसमें अभी भी था। तो मैंने जितना हो सका उतना निचोड़ा, फिर बाकी ऐसे टांग दिया। वो 2 दिन लगे थे इसको सूखने में। और बाकी नोनी के तो रहते ही है डेली कुछ ना कुछ कपड़े। तो कपड़े वॉश करके फिर जाऊंगी मैं किचन में, अपना काम करूंगी। नोनी और हस्बैंड इस टाइम तक सो ही रहे थे, और नोनी ना एक्चुअली आजकल रात को बहुत ज़्यादा लेट कर देता है, सोते सोते 10 साढ़े 10 बजा देता है। तो इसके बाद चलते हैं किचन में। यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत चॉपिंग भी करके रखी है, ब्रेकफास्ट की तैयारी भी कर ली है। और सबसे पहले तो मैं गरम गरम चाय पीऊँगी और इसके बाद बनाएंगे ओट्स के चीले। तो ब्रेकफास्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा था, डेली रोटी पराठा हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा मैं सोचा रोटी पराठा स्किप कर लेते हैं। आज नोनी के लिए मैं चीला दे दूँगी, हम भी ब्रेकफास्ट में वही खा लेंगे। रात का साग भी बचा था और थोड़ा सा ना आटा भी बचा था, तो फिर उसकी रोटियां बनानी पड़ी मुझे। लेकिन रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वही होता है ना मजबूरी में कि आटा और बासी हो जाएगा। तो थोड़ी सी मैंने रोटियां बना दी थी और थोड़ा चीला। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर हरा धनिया डाल दिया है चीले के बैटर में, थोड़ा सा बेसन भी डाला था और ऊपर से बेसिक मसाले और अजवाइन। तो ये काफ़ी टेस्टी और हेल्दी होता है। साथ में ब्रेकफास्ट में तो अच्छा ऑप्शन होता ही है, टिफ़िन में पैक करने के लिए भी ठीक रहता है। इसके साथ मुझे कुछ अलग से देना नहीं पड़ता है नोनी को, सिंपल चीला दे देती हूँ, वो खा लेता है वहाँ। तो बस यहाँ पे इसका बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद मैं नॉर्मल लोहे के तवे में ही बना लूँगी। पहले मैंने काफ़ी सारा घी इसमें अप्लाई किया ताकि बिल्कुल भी चिपके ना। कई बार लोहे के तवे में ऐसा होता है ना, रोटी बनाने के बाद जब हम खासकर चीला वगैरह बनाते हैं तो पहला बैटर जो है वो चिपक ही जाता है।
लेकिन पहले छोटा चीला बनाया था मैंने देखने के लिए, लेकिन वो अच्छा बन गया था। तो इसके बाद फटाफट से मैंने काफ़ी सारे 3-4 चीले बना के तैयार कर लिए। और वॉइस ओवर करते टाइम मुझे लग रहा है मैंने कितनी बार यहाँ पे चीले बोला है तो एनीवेज़ यहाँ पे नोनी को मैंने तैयार करके भेज दिया था स्कूल। नोनी के पापा उसको गए थे ड्रॉप करने के लिए, साथ ही वो भी ऑफिस चले गए थे। तो नोनी के स्कूल और हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद घर का हाल कुछ इस तरह से हो जाता है, क्योंकि मैं तो किचन में लगे रहती हूँ बर्तन वगैरह वॉश करने में। तो किचन तो मेरी क्लीन हो जाती है, लेकिन छोटा मोटा काम मेरा काफ़ी सारा रह जाता है। किचन में बर्तन वगैरह वॉश करके मॉप लगा दिया था। इसके बाद घर ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ठीक ठाक करते हैं। तो फिर सबसे पहले थोड़ी बहुत डस्टिंग, जो भी चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं, खासकर नोनी के स्लीपर, टॉयज़, कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखूँगी। चाहे झाड़ू पोछा या डस्टिंग कितना भी कर लो, लेकिन जब अगर घर का सामान या कपड़े वगैरह अपनी जगह पे नहीं रखे हैं ना, तो घर बहुत ज़्यादा मैसी लगता है और लगता है कि बिल्कुल क्लीनिंग नहीं हुई है। तो अंदर के सारे फाइनल टास्क कंप्लीट करने के बाद फिर मैं बाहर आ गई हूँ। मॉप सबसे लास्ट में ही वॉश करती हूँ। बाहर पे हैंडपम्प में पानी तो आता ही है, तो इसी से पानी भर के यहीं पे मैं वॉश कर लेती हूँ। नल का पानी इस टाइम तक बंद हो जाता है, समरसेबल का ना, तो नल में तो नहीं आता है, सुबह सुबह आता है, सुबह या शाम को। तो अभी हैंडपम्प के पानी से मैं मॉप वॉश करके इसको धूप में रख देती हूँ ऊपर सीढ़ियों पे, दोपहर तक आराम से ये सूख जाता है। तो ये मेरे घर का फाइनल लुक है आफ्टर क्लीनिंग। सुबह की क्लीनिंग के बाद घर एकदम साफ़ सुथरा और अच्छे से व्यवस्थित दिखता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, माइंड एकदम रिफ़्रेश फील करता है। मॉर्निंग सुबह के 11:15 बज गए हैं और अब जाके मैं फ्री हो पाई हूँ। तो इसके बाद सॉरी कॉफ हो रहा है। तो इसके बाद भी लंच की तैयारी करनी है। और नोनी तो चला गया स्कूल, आज उसको उसके पापा छोड़ के आए। नहीं तो फिर ना अकेले जिस दिन उस दिन बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जिस दिन हस्बैंड घर पे होते हैं काफ़ी हेल्प हो जाती है। मिस्टर राउत भी चले गए हैं ऑफिस और थोड़ी देर मैं जाऊँगी नोनी को लेने के लिए। इतनी तेज़ धूप हो रही है ना अभी, लेकिन 2-3 दिन से धुंध हो रही है सुबह सुबह के टाइम पे। और यहाँ पे भी AQI काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है आजकल। और मॉर्निंग में सब्ज़ी ली थी मैंने पालक और बथुआ। तो हरी सब्जियों को छानने में काफ़ी टाइम लगता है, खाने में तो टेस्टी होती है लेकिन छानने में काफ़ी टाइम लगता है। और अंदर काम करने में तो आजकल ऐसा लगता है कि इतना ठंडा हो रहा है और कब बाहर अंदर के काम करें और बाहर धूप में जाएं। तो मेरा तो ऐसे ही मन करता है। तो फिर घर के सारे काम करके मैंने सोचा हरी सब्जी को ले जाती हूँ मैं ऊपर छत में और आराम से बैठ के यहीं पे हरी सब्ज़ी अच्छे से छान लूँगी, पूरी अच्छी रोशनी में, मतलब धूप में प्रॉपर सनलाइट में अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से ये छन भी जाएगी ना। अंदर तो कभी कभी पता भी नहीं चलता है, कुछ ख़राब पत्ते भी उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे पालक मैंने पूरी अच्छे से छान ली थी एकदम बढ़िया तरीके से। 11:15 बज गए, अभी 15 मिनट बाद जाना है मुझे नोनी को लेने के लिए। और पालक मैंने छान दिए, इसमें बथुआ भी ये है, बथुआ भी छानना है मुझे। तो बथुआ तो बाद में छानूंगी, उससे पहले मैंने दाल यहाँ पे बॉईल करके रखी हुई है, इसमें तड़का लगाते हैं। और मैंने शलगम लिए थे और थोड़े से नींबू, तो ये भी वॉश करने हैं। तो चलिए फटाफट ये काम कर लेते हैं। लंच बनाने का टाइम हो गया है। यहाँ पे दाल का तड़का रेडी करूँगी, घी गरम करने के लिए रख दिया है मैंने। और दाल का तड़का तो मुझे बिना घी के अच्छा ही नहीं लगता, तो इसलिए मैं घी में लगाती हूँ। इसके अलावा जो सूखे हुए बर्तन हैं टोकरी में ऊपर धूप में रख देती हूँ ना, तो बर्तन ऑलमोस्ट सूख ही जाते हैं। तो फटाफट से सारे बर्तन भी अपनी जगह पे लगा दूँगी, क्योंकि उसके बाद अभी और बर्तन हो जाएंगे। और अभी ये टोकरी वाले बर्तन तो मुझे चाहिए होते हैं, तो इसीलिए मैं बर्तन ले आती हूँ इस टाइम तक और अपनी जगह पर रख देती हूँ। उन्हें आ गया था स्कूल से और अभी करीबन दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। इस टाइम तक हमारा लंच हो गया था। मैंने क्लीनिंग कर ली थी किचन की
और उसके बाद अब नोनी को सुलाने का टाइम है। उससे पहले जो भी कपड़े वगैरह फैल जाते हैं ना, वो दोबारा से मैं रखूँगी अपनी जगह पे। और हाथ इतने ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं ना आजकल, हाथ खासकर, क्योंकि बर्तन वॉश करने होते हैं बार बार। तो मैं जब भी बर्तन वॉश करने का काम कंप्लीट होता है उसके बाद हाथों में मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा लेती हूँ, नहीं तो इतना ज़्यादा मेरी स्किन वैसे भी बहुत ड्राई रहती है विंटर्स में और फटने भी लगती है। और यहाँ पे नोनी थोड़ी बहुत मस्ती के मूड में था और उसकी टीवी बंद करूँगी अभी मैं। कल शाम को उसने चोट लगा ली थी अपने चिन पे, तो वो एक्चुअली जीप के ऊपर खड़े होके ऊपर शेल्फ में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसके चिन में चोट लगी थी। तो यहाँ पे मैं उसके लगा रही थी दवाई। इतने अच्छे बादल लगे हुए हैं, देखो देखो देखो। वो देखो कितने खराब बादल है और छन भी अच्छा है और खराब बादल भी आ गए। सोना नहीं होता ना आपको? चोट दिखाओ अपनी। कल चोट लगाई थी नोनी ने यहाँ पे। अब हम लोग धूप में बैठे थे, बादल आ गए हैं। अब हम चलेंगे नीचे। अपने पुराने अवतार में आ गया। इसको मैं लेके जा रही हूँ पार्क, क्योंकि ये कैप उतार देता है, इसलिए मैंने ये कैप पहना दी इसको। गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं बना रही हूँ चाय पोहा, क्योंकि ना पार्क में हम लोग करीबन 1 घंटा घूम के आए। नोनी, मैं सोची थी आधा घंटा ले जाऊंगी, नोनी पूरा आधे घंटे का समझ लो 1 घंटा लगा के आया, 1 घंटे से भी ज़्यादा। तो हम लोग गए थे 4 बजे के आसपास गए थे, 5:30 हो गया बताओ। तो अब भूख लग रही है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, दोपहर में आजकल लंच हम लोग कर नहीं रहे हैं अच्छे से, उतनी भूख लगती नहीं है इतनी जल्दी। तो अब लग रही है, इस टाइम पे लगती है अच्छी वाली भूख। तो इसलिए मैं पोहा बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ, नोनी भी खा लेगा और मैं भी खा लूँगी। तो चाय पोहा बनाते हैं, उसके बाद जो है बथुआ का साग बनाऊंगी आज मैं सिंपल तरीके से। तो बथुआ मतलब बथुआ पालक दोनों ही छान के रख दी थी मैंने, तो वॉश करके फिर काम करना है, इतने सारे काम हो जाते हैं ना घर आके भी। तो एक तरफ मैंने अपनी चाय चढ़ा दी थी, चाय अपने आप बनती रहेगी और इंस्टेंट वाला पोहा बना लेते हैं। तो कड़ी पत्ता मैंने तोड़ा नहीं, बस बिना कड़ी पत्ती वाला पोहा बना लिया। और कड़ी पत्ते का पेड़ ना यहाँ पे है तो सही, लेकिन उसमें पत्तियाँ बहुत कम हो गई हैं। एक तो रास्ते में है वो पौधा, सब लोग आते जाते तोड़ देते हैं और बहुत कम पत्तियाँ बची हैं, तो इसलिए मैं लाई नहीं। तो बस यहाँ पे सिंपल तरीके से पोहा बनाया और यहाँ पे चाय रेडी हो गई थी, चाय पोहा खाया। उसके बाद जो है बथुआ मैंने एक साइड बॉईल होने के लिए रख दिया था। उसके बाद फटाफट से मैं आटा गूँथ लूँगी। इस टाइम पे मुझे बहुत सारे काम होते हैं और साथ के साथ नोनी को भी देखना होता है कि वो शैतानी ना करे या फिर चोट वगैरह ना लगा ले। मैंने उसके लिए अभी टीवी लगाई हुई थी, तो जल्दी से मैंने आटा गूँथ लिया है। इसके बाद मैंने सब्ज़ी भी चढ़ा दी थी, तड़का लगा दिया था। और उसके बाद जो है यहाँ पे काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे चाय वगैरह के, पोहे के, तो सब मैं एक बार वॉश कर लूँगी, क्योंकि रात के लिए इतने सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और सर्दी के दिन है, फिर बाद में ना आलस आता है। एक बार आप काम करके बैठ जाओ ना, फिर दोबारा किचन में जाके बर्तन वॉश करने का मन तो बिल्कुल नहीं करता है। तो इसलिए जितने बर्तन हो सकते हैं मैं पहले निपटा देती हूँ। तो अभी भी काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो ही गए थे, तो फटाफट सारे बर्तन वॉश करूँगी। उसके बाद जो बचा हुआ साग है उसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पर बथुआ अच्छे से बॉईल हो गया था, इसको मैश कर लेंगे और बाकी जो मैंने तड़का रेडी किया है उसके बाद उसमें मिक्स कर देंगे। किचन के काम तो मेरे हो गए थे ऑलमोस्ट, बस मसाला प्रिपेयर हो रहा था और उसमें मुझे बथुआ डालना था। तो अभी उसमें टाइम है, तो इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे। धुले हुए कपड़े जो हैं वो मैं उठा के लाई थी, लेकिन टाइम नहीं हो पाया था फ़ोल्ड करने का। तो सबसे पहले कपड़े फ़ोल्ड कर दूँगी। कुछ कपड़े इसमें गीले भी हैं, तो गीले कपड़े तो अंदर ही फैलाने पड़ते हैं, क्योंकि बाहर अभी टांग नहीं सकते, बाहर इतनी ओस पड़ती है, कपड़े फिर दोबारा गीले हो जाते हैं। 6:30 होने वाले हैं और सब्ज़ी बनने वाली है। तो मैं मतलब बथुआ का साग नहीं बना रही हूँ, साग थोड़ा अलग तरीके से हो जाता है, सब्ज़ी कह लो, या फिर जैसे मैं पालक पनीर बनाती हूँ, जैसे पालक पनीर बनता है तो उसी तरह से बना रही हूँ बथुआ। तो इस सीज़न में बथुआ मैंने आज तक बनाया नहीं था। रायता हम खा नहीं सकते, कफ कोल्ड हो रहा है इस वजह से, तो इसलिए मैंने सोचा साग बना लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं। और ये वाला ट्राउज़र मैंने आज वॉश किया है, इतना इतना गर्म होता है ना इसमें, आप देख सकते हो पूरा फर्श से बना हुआ है अंदर, तो देखने से ही अंदाज़ा लगा जा सकता है कि कितना गर्म होता होगा। लेकिन ये सूखा नहीं है बिल्कुल भी, काफ़ी गीला है, तो कल सूखेगा ये, इसलिए मैं अभी इसको ऐसे फैला देती हूँ यहाँ पे। उसके अलावा नोनी का ये पजामा, ये भी बहुत मोटा है। नोनी के सारे गीले कपड़े और ये वाली कैप नोनी
तो 4 दिन पहले ना स्कूल में छोड़ के आ गया था, तो मैंने कल मिली तो मैंने वॉश कर दी इसको। ये भी पूरी गीली है। थर्मल मंगाया था एक बार पहले अमेज़ोन से, तो वो आया नहीं था, तो फिर उसका नोनी उसके साथ में नोनी का थर्मल भी मुझे रिटर्न करना पड़ा था। तो अभी मैंने दोबारा मंगाया, अमेज़ोन से ही मंगा लिया था। तो ये मेरा थर्मल आ गया, अच्छा क्वालिटी का है। और ये ना ठीक रहता है क्योंकि अंदर से मतलब इसके बाहर सूट भी आप पहन सकते हो ना, इस तरह से गोल गले वाले रहते हैं, पता नहीं चलता है कि अंदर से थर्मल पहना है। लेकिन इसके थर्मल के बिना अगर कपड़े पहनो ना सर्दियों में बहुत ठंड लगती है। तो ये एक मेरा थर्मल आ गया है, वैसे 2 रखे हुए हैं मेरे पास, तो एक मैंने एडवांस में मंगा लिया है। तो यहाँ पे मसाला प्रिपेयर हो गया है, अच्छे से टमाटर गल गए थे। और इसके बाद जो मैंने बथुआ मैश करके रखा था अच्छे से, ये भी ठंडा हो गया था। इसको मिक्स कर देंगे इसमें, और बस इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैं पका लूँगी, अच्छे से बॉईल लगा लेंगे। गुनगुना पानी मैंने इसमें ऐड किया था। और थोड़ा इसको मतलब ये हरी सब्जियां जो है ना ठीक ही अच्छी लगती हैं, बस इसको ढक के बॉईल लगा लेंगे। और फाइनली घर के सारे काम निपटाने के बाद अब बारी आती है नोनी को होमवर्क कराने की, जो कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता है क्योंकि आजकल उसको कलरिंग करने को दे रहे हैं, और कलर करना नोनी को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बहुत मुश्किल से उसको होमवर्क कराना पड़ता है। घर के काम तो होते ही रहते हैं, लेकिन बच्चे को राइटिंग कराना, होमवर्क कराना प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो फाइनली आज मिस्टर रावत को मौका मिल गया। आज वो शुभ घड़ी आ गई है कि उन्होंने पहन ली है अपनी स्मार्ट वॉच। बनवाया तुमने दो क्या बेटा? अब नोनी ने देख लिया। आज मैंने गाड़ी में वो लगा दिया अभी, क्या? चूहे वाला ट्रैप, माउस ट्रैप, उसको थोड़ा पीछे करना, जिसमें माउस चिपक जाता है। तो गाड़ी में से ना हमारे चूहा अभी तक भी निकला नहीं है। अभी गाड़ी पीछे करेंगे। तो सुनो, थोड़ा सा शॉप से लिया होगा वो। कहाँ पे चिपकाया, किस जगह पे चिपकाया? बोनट में रखा है, जहाँ पे आता है चूहे के निशान है, यहाँ पे उसकी पॉटी है। Let's hope। बेटे नहीं, वहाँ चलो, गाड़ी में चलो। तो बस यहाँ पे हमारा डिनर भी तैयार हो गया था। सिंपल सा बथुआ का साग और साथ में सिंपल रोटियाँ बनाई थी मैंने, काफ़ी टेस्टी हुआ था। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नए व्लॉग के साथ। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। हरी सब्ज़ी का सीज़न है, काफ़ी सारी हरी सब्ज़ी और साग बना के खाइए। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।